कैसे हैं प्यारे बच्चों। तो आज वेदर क्लाइमेट एडॉप्टेशन पे पार्ट 2 लेके आए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिएगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या बोले हैं, आप रुक सकते हैं लेकिन समय आपके लिए कभी नहीं रुकता है प्यारे बच्चों। समय सबसे मूल्यवान है, तो समय की हिफाजत करनी चाहिए। चलिए, पोलर बियर क्या होता है देखिए। पोलर बियर नाम जानते हैं आप लोग। तो पोलर बियर्स हैव व्हाइट फर। व्हाइट फर का मतलब इसके ऊपर जो रोआ होता है ना, व्हाइट होता है। इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स मतलब शिकारियों से। अब चूंकि इसका फर भी सफ़ेद हुआ और ये जो स्नो है वो भी व्हाइट है, तो दूर से शिकारी को पकड़ में नहीं आता है कि ये पोलर बियर है या नहीं। तो शिकारी से बचने के लिए इनको प्रकृति ने क्या दिया है, व्हाइट फर दिया है। दे हैव टू थिक लेयर्स ऑफ फर। ये जो फर होता है जिसको रोआ बोलते हैं, उसका 2 लेयर होता है प्यारे बच्चों, जो उसे ठंड से बचाती है। फर टॉप प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड, क्योंकि पोलर रीजन में बहुत ठंड पड़ती है। तो उसी हिसाब से एडॉप्टेशन के तहत पोलर बियर को 2 सतह में क्या होता है, फर होता है, 2 थिक लेयर्स ऑफ फर। दे ऑल्सो हैव ए लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। स्किन के अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों, फैट होता है, जिससे बाहर का ठंड कम लगे। तो हमने पोलर बियर क्या देखे, ये पोलर रीजन में रहती है पोलर बियर। दूसरी विशेषता है इसके पास व्हाइट फर होता है ताकि प्रेडेटर शिकारी से बचे रहे। 2 थिक लेयर ऑफ फर होता है ताकि वो गर्मी लगे, ठंड से बचाव हो, एक्सट्रीम कोल्ड से अपने आप को बचा सके। और स्किन के अंदर फैट भी होता है जो उसे गर्मी प्रदान करती है। इट पॉज का मतलब पंजा, पोलर बियर के पंजे की बात कर रहा है। आर वाइड एंड लार्ज, चौड़ी होती है, उसका पंजा क्या होता है, चौड़ी होती है और बड़ा होता है। विच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम, जो उसे तैरने में मदद करती है। किसको, पोलर बियर को। वेल बट ऑल्सो वॉक विथ ईज इन द स्नो, क्योंकि स्नो पे क्या होता है, फिसलन होता है, स्लिपरी होता है। तो पोलर बियर का जो पंजा होता है, पॉज होता है, वो थोड़ा बड़ा होता है। पॉज वाइड एंड लार्ज, चौड़ा और बड़ा होता है, जो उसे स्विम में सहायता करती है और स्नो में चलने में सहायता करती है। इट हैज ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने की गजब की क्षमता होती है उसको। सो दैट इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड। प्रे मतलब होता है जिसका वो शिकार करती है, अपने भोजन के लिए शिकार जो करती है। तो इसके पास स्मेल बहुत तगड़ा होता है, कहीं भी अपने शिकार को अगर मतलब वहाँ से स्मेल आए, पकड़ में आ जाएगा कि शिकार इधर इधर ही है और पकड़ लेती है। इस तरह हमने देखा कि इसके पास वाइड एंड लार्ज पॉज है, जो उसे स्विम करने में, तैरने में और चलने में स्नो पे हेल्प करता है। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल का स्ट्रॉन्ग सेंस होता है इसके पास, ताकि शिकारी को तुरंत वो पकड़ ले, आसपास के शिकार को। अच्छा, पेंगुइन क्या होता है देखे हो क्या आप लोग, यही पेंगुइन है। पेंगुइन इट हैज ए थिक स्किन, इसका जो स्किन होता है बहुत मोटा होता है ताकि ठंड से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। एंड ए लॉट ऑफ फैट, इसके शरीर में भी लॉट ऑफ फैट होता है इसके अंदर, स्किन के अंदर, ताकि एक्सट्रीम कोल्ड में वो फैट क्या करे, उसको ठंड से बचा ले। पेंगुइन्स हडल्ड टुगेदर, हडल्ड का मतलब होता है, ये देखो हडल्ड का मतलब सट के रहती है। जैसे जाड़े में हम लोग अगर सट के बैठते हैं तो गर्मी लगती है, तो उसी तरह ये जो पेंगुइन होती है, अपने को बचाने के लिए सब पेंगुइन एक दूसरे में सटे होते हैं, हडल्ड रहते हैं। पेंगुइन्स आर ऑल्सो गुड स्विमर, पेंगुइन्स बहुत तेज मतलब अच्छा तैरती भी है। तो पेंगुइन के बारे में हमने क्या देखा, इट हैज ए थिक स्किन, बहुत स्किन मोटा होता है, एंड लॉट ऑफ फैट स्किन के नीचे होता है। पेंगुइन हडल टुगेदर, सट के बैठती है या चलती है। पेंगुइन आर ऑल्सो गुड स्विमर, पेंगुइन मतलब अच्छा स्विमर भी है, तैराकी भी करती है। अब माइग्रेशन ऑफ बर्ड क्या है, कोई बता सकते हो, माइग्रेशन क्या होती है। माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स, बर्ड माइग्रेट टू वार्मर रीजन
व्हेन सेट्स इन दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर। तो बर्ड जो है माइग्रेट करती है वार्मर रीजन, जब बहुत ठंडा जहाँ वो रहती है बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है तो वहाँ से माइग्रेट का मतलब वहाँ से चली आती है किधर, जिधर थोड़ा सा गर्मी पड़ती है। तो क्योंकि उसको बहुत ठंड मतलब बहुत कोल्ड में वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, तो वो बर्ड माइग्रेट टू वार्मर रीजन, गर्म एरिया में माइग्रेट कर जाती है। साइबेरियन क्रेन पक्षी का नाम है, दैट कम्स फ्रॉम साइबेरिया टू भरतपुर। इंडिया में कहाँ आ जाती है? भरतपुर में, इन राजस्थान, एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा। सुल्तानपुर हरियाणा इस सब में वो आ जाती है, क्योंकि साइबेरियन बर्ड जहाँ साइबेरियन क्रेन रहती है बहुत ठंड पड़ता है, तो वहाँ जब ज़्यादा ठंड पड़ने लगता है तो सब माइग्रेट करके इंडिया आ जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं? माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स बोलते हैं। माइग्रेशन मतलब जगह का बदलना। फिश कैन रिमेन, देखो फिश कैन रिमेन अंडर कोल्ड वाटर। फिश जो है ना ठंड पानी में भी रह सकती है, उसको माइग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, जगह बदलने की ज़रूरत नहीं है फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक। बट बर्ड मस्ट रिमेन वार्म टू रिमेन। अपने को गर्मी रखने के लिए माइग्रेट करती है, गर्म जगह पे जाती है, लेकिन मछली को ज़रूरत नहीं है, ठंडे पानी में ये रह सकती है। माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में दिया गया है, माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रेवल एज मच एज 15,000 किलोमीटर। ये माने अदर कंट्रीज हमारे यहाँ आ जाती है इंडिया में, माने 15,000 किलोमीटर चल के आती है टू एस्केप द एक्सट्रीम क्लाइमेट। एक्सट्रीम ठंड से बचने के लिए 15,000 किलोमीटर माइग्रेट करके हमारी कंट्री में आ जाती है। दीज बर्ड्स हैव ए बिल्ट इन सेंस, एक सेंस बना होता है ऑफ डायरेक्शन एंड नो इन व्हिच डायरेक्शन टू ट्रेवल। देखो 15,000 किलोमीटर आ जाती है, लेकिन भरतपुर एग्जैक्ट पहुंच जाती है, सोच के देखिए माने, और फिर वापस भी जाती है तो 15,000 किलोमीटर वापस चली जाती है जब वहाँ ठंड कम होती है और सही जगह पे जाती है। इसका मतलब इसके पास एक सेंस होता है डायरेक्शन बताने वाला। हमने क्या देखा, माइग्रेटरी बर्ड 15,000 किलोमीटर तक माइग्रेट कर जाती है और एक बिल्ट इन सेंस होता है जो उसे डायरेक्शन बताने में मदद करता है। ये बिल्कुल सही डायरेक्शन में आती है, फिर वापस भी सही डायरेक्शन में चली जाती है। अब द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या है, कोई बता सकते हो? रेन फॉरेस्ट क्या है? ट्रॉपिकल रीजन किसे बोलते हैं, पहले ये समझिए। द ट्रॉपिक्स आर द रीजन ऑफ अर्थ सराउंडिंग द इक्वेटर। इक्वेटर क्या होती है? जैसे पृथ्वी क्या है, गोल है, तो इसके बीच से एक ऐसी रेखा बनाया गया है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटता है। ये इमेजिनरी लाइन है, उस इमेजिनरी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। तो इक्वेटर के आसपास को जो एरिया होता है उसे हम ट्रॉपिक्स रीजन बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। यानी इस इक्वेटर के आसपास का जो ये सब एरिया होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल रीजन बोलेंगे। द ट्रॉपिकल रीजन हैज जनरली हॉट क्लाइमेट। ट्रॉपिकल रीजन मीन इक्वेटर के आसपास का रीजन जो होता है हॉट होता है प्यारे बच्चों, गर्म होता है, बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर। क्योंकि इक्वेटर के आसपास रहता है इसलिए वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो इसमें हमने क्या देखा कि इक्वेटर किसे कहते हैं? एक इमेजिनरी लाइन है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। तो इक्वेटर के पास के एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। और उस ट्रॉपिकल रीजन में हॉट क्लाइमेट रहता है। इन दिस रीजन, ट्रॉपिकल रीजन की बात हो रही है, इन दिस रीजन द टेम्परेचर इज जनरली हायर, ज़्यादा होती है, देन अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस से वहाँ टेम्परेचर ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा होती है। इन कोल्डेस्ट मंथ ऑल्सो, ठंड के महीना में 15 डिग्री से कम नहीं होती है। ड्यूरिंग समर्स द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री, गर्मी के महीना में ये टेम्परेचर 40 डिग्री तक चली जाती है ट्रॉपिकल रीजन में। हमने क्या देखा
कि ठंड में भी 15 डिग्री से नीचे नहीं जाती है ट्रॉपिकल रीजन में, और गर्मी में 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर चली जाती है ट्रॉपिकल रीजन, क्योंकि हॉट रीजन होता है। इन ट्रॉपिकल रीजन डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ। प्यारे बच्चों, ट्रॉपिकल रीजन में डेज और नाइट का जो लेंथ होता है अक्सर बराबर होता है। जैसे आप देखो, कहीं कहीं रात बहुत लंबी होती है, दिन बहुत छोटा होता है, या कहीं कहीं दिन बहुत लंबा होता है, रात बहुत छोटी होती है। लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में प्राय डे एंड नाइट इक्वल होता है। देयर आर प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश होती है ट्रॉपिकल रीजन में। देयर आर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन दिस रीजन, और इस रीजन में रेन फॉरेस्ट भी होती है, जंगल भी होते हैं। प्यारे बच्चों, तो हमने क्या देखा, ट्रॉपिकल रीजन में विशेषता डे एंड नाइट बराबर होती है, प्लेंटी रेनफॉल, बारिश बहुत होती है, हॉट तो रहता ही है वहाँ रेनफॉल, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी पाया जाता है। एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात कर रहा है, आर फाउंड इन आसाम इन इंडिया। इंडिया के आसाम में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाया जाता है। साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका में पाया जाता है। तो आपसे पूछे कि कहाँ कहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, तो आसाम इन इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका में ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाया जाता है। द मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल, यहाँ एनिमल कैसा होता है लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट, आर मंकीज, मंकी एप, लंगूर, गोरिल्ला, टाइगर, एलिफेंट्स, लियोपार्ड्स, ये सब एनिमल्स पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। इन ट्रॉपिकल रीजन क्लाइमेट आर हॉट एंड ह्यूमिड, हॉट भी रहता है, ह्यूमिड का मतलब वहाँ का आर्द्रता का मतलब उस एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर ज़्यादा रहना, ह्यूमिड। तो हमने क्या देखा, ट्रॉपिकल रीजन रेन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ है, असम इन इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, सेंट्रल अमेरिका में और सेंट्रल अफ्रीका में। द मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर मंकीज, एप, गोरिल्ला, टाइगर, एलिफेंट, लियोपार्ड, ये सब इसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। इन ट्रॉपिकल रीजन क्लाइमेट आर हॉट एंड ह्यूमिड, यहाँ का क्लाइमेट क्या होता है, हॉट एंड ह्यूमिड पाया जाता है। Many tropical animals have sensitive hearing, उसकी सुनने की क्षमता, ट्रॉपिकल रीजन में जो एनिमल्स होते हैं उसका जो सुनने की क्षमता होती है बहुत तेज होती है। शार्प आईसाइट, आँख बहुत तेज होती है, दूर तक देखता है। थिक स्किन, और स्किन क्या होता है, मोटा। अर्थात ट्रॉपिकल रीजन के जो एनिमल्स होते हैं क्या विशेषता है, हियरिंग बहुत तेज होता है, शार्प आईसाइट, देखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, थिक स्किन, मोटा स्किन होता है। लायंस एंड टाइगर्स हैव थिक स्किन, देखो लायंस एंड टाइगर भी कहाँ पाया जाता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। हैव थिक स्किन्स एंड सेंसिटिव हियरिंग, और सुनने की क्षमता भी लायंस और टाइगर में बहुत ज़्यादा होती है। द लाइन टेल्ड मकाओ या बियर्ड एप भी बोलते हैं, बियर्ड एप, लिव्स इन द रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, ऑफ वेस्टर्न घाट्स, एक तरह की बंदर की प्रजाति है, लाइन नहीं है, इसको लाइन मत समझना, एक तरह से बंदर है, लाइन टेल्ड मकाओ बोलते हैं। इट हैज सिल्वर वाइट मेन, मतलब मेन का मतलब बाल होता है, सिल्वर वाइट कलर का ऊपर से नीचे तक बाल होती है। फ्रॉम द हेड टू द चिक्स डाउन टू इट्स चिन, हेड से लेके चिक्स और चिन तक ये बाल पाया जाता है। इट इज़ ए गुड क्लाइंबर, ये जो होता है लाइन टेल्ड मकाओ बहुत अच्छा पेड़ पे चढ़ता है। फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स, और खाता क्या है, फ्रूट्स खाता है। हमने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या देखा कि लाइन मकाओ पाया जाता है वेस्टर्न घाट, रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट की तरफ। इट हैज ए सिल्वर वाइट मेन, सिल्वर वाइट बाल होता है ऊपर से नीचे तक। इट इज़ ए गुड क्लाइंबर, अच्छा पेड़ पे चढ़ सकता है। फिट्स मेनली ऑन फ्रूट, और खाती क्या है, ये फ्रूट्स। अब एलिफेंट के बारे में देखिए प्यारे बच्चों। एलिफेंट इज वेल नोन एनिमल ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ये पाया जाता है। कौन, एलिफेंट। इसकी विशेषता क्या है, एलिफेंट यूजेस ट्रंक्स,
देखो ये लंबी सी ट्रंक है, इस एक तरह से नोज का यूज करता है, ट्रंक एज ए नोज, नाक का, बिकॉज ऑफ विच इट हैज ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, यानी सूंघने की गजब की क्षमता होती है इसकी, बहुत तेज इसका जो स्मेल पावर है बहुत तेज होता है। ट्रंक इज ऑल्सो यूज बाय इट फॉर पिकिंग अप फूड, ये जो ट्रंक होता है ना ये फूड को पिक करने में भी इसको मदद करता है। इट हैज टस्क्स आर मॉडिफाइड टीथ, देखो इसको हम क्या बोलते हैं, दांत जो है ना इसको हम टस्क बोलते हैं, टस्क, टस्क बिकॉज ऑफ विच स्ट्रॉन्ग, देखो टीथ, इट हैज टस्क्स आर मॉडिफाइड टीथ, एक तरह से टीथ होता है जो बहुत मजबूत होता है, पेड़ को चीरने में मदद करता है। दीज कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज, पेड़ के तना को उसको चीरता है, उसी से भोजन लेता है हाथी। तो इसमें आपने क्या देखा, एक देखा ट्रंक और एक देखा टस्क। ट्रंक क्या हुआ, सूंड हुआ, और टस्क क्या हुआ, उसका दांत हुआ। लार्ज ईयर्स, हाथी के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं, आपने देखा होगा, देखिए कान इसके बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो लार्ज ईयर्स ऑफ द एलिफेंट हेल्प इट टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड, थोड़ा भी आवाज़ कोई पकड़ लेती है, कान का बहुत तेज होती है हाथी, सूंघने में बहुत तेज होती है। एंड टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, एंड कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ये रहती है। तो हमने क्या क्या देखा एलिफेंट के बारे में, ट्रंक इज ऑल्सो यूज बाय पिकिंग, ट्रंक का काम भोजन को चुनने में भी करती है। टस्क होता है जो तना से पत्ती उत्ती तोड़ने में मदद करता है। लार्ज ईयर होता है जो कान की क्षमता को, सुनने की क्षमता बहुत बढ़ाता है। और हेल्प टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट और छोटा आवाज़ भी सुन लेती है। कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इसके लिए आरामदेह पाया जाता है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, मिलकर बहुत अच्छा लगा, फिर हम अगले पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू।